और तो कैसे हैं आप लोग जी। मैं मज़हर हादी, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल दीपाक जॉब्स। तो उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है जो टीचर्स की जॉब करना चाहते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी वज़ीर दिफा के तहत इदारा है फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कैंटोनमेंट्स गरीजन डायरेक्टोरेट। तो इसमें 700 असामियाँ आए हैं, यानी 700 टीचर्स की ज़रूरत है, जिसमें 300 सेकेंडरी स्कूल टीचर्स हैं और 400 ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की ज़रूरत है। तो इसमें आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम साइट को देखेंगे और कि क्या क्या इसमें पोस्ट हैं और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो नंबर ऑफ़ पोस्ट पहले सेकेंडरी स्कूल टीचर, जिसको एसएसटी कहते हैं, ये 17वें स्केल के ऊपर है। इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो ओपन मेरिट में 11 सीटें हैं, मेरिट में 71 हैं। और ये पंजाब का है, आप देख रहे हैं पंजाब 50% पंजाब में है। तो मेरिट में 71 सीटें हैं मर्दों के लिए और 71 फीमेल के लिए। नॉन मुस्लिम के लिए 4 हैं और फीमेल भी और मर्द भी। उसके बाद है हमारे पास सिंध रूरल, इसमें 11.4% हैं, मेरिट में 16 और नॉन मुस्लिम के लिए 1। उसके बाद है सिंध अर्बन, ये सिंध रूरल इसको कहते हैं दही इलाका, सिंध अर्बन इसको कहते हैं शहरी इलाका। तो 7.6% है, इसमें मेरिट में 11 है और नॉन मुस्लिम के लिए 1। और उसके बाद है KPK 11.5%, मेरिट में 16 सीटें और नॉन मुस्लिम के लिए 1। और उसके बाद बलूचिस्तान 6% और इसमें मेरिट में 8 और नॉन मुस्लिम के लिए 1। उसके बाद एक्स फाटा, इसमें 3% है, मेरिट में 4 और नॉन मुस्लिम के लिए इसमें नहीं है। उसके बाद है जी शेरिया बी, मतलब गिलगित बल्तिस्तान इसको कहते हैं, इसमें 1% है और मेरिट में 2 हैं। उसके बाद आज़ाद कश्मीर 2% और इसमें 3 सीटें। तो टोटल ये 150 सीटें हैं मर्दों के लिए और उसके बाद 150 सीटें ख़वातीन के लिए। तो ये टोटल 300 सीटें हो गई हैं किनके लिए, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए। उसके बाद हम नीचे आते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर यानी THT, इसके स्केल नंबर 16 है, इसमें मर्दों के लिए। ओपन मेरिट में जो है 15 फीमेल के लिए 15। उसके बाद हम आते हैं पंजाब में ये 50% है, तो 95 मर्दों के लिए और 95 औरतों के लिए और 5 नॉन मुस्लिम के लिए। उसके बाद हमारे पास आएंगे सिंध रूरल, इसमें 21 मर्दों के लिए और 22 ख़वातीन के लिए और 1 नॉन मुस्लिम के लिए। उसके बाद हम सिंध अर्बन की तरफ आते हैं, तो उसमें 14 मर्दों के लिए और फीमेल के लिए 15 और 1 नॉन मुस्लिम के लिए। उसके बाद KPK में तो 22 हो गए मर्दों के लिए और 22 ख़वातीन के लिए 1 नॉन मुस्लिम के लिए। उसके बाद बलूचिस्तान में 12 मर्दों के लिए और 11 ख़वातीन के लिए। इस तरह आप लोग चलते जाएँ तो ये आगे आज़ाद कश्मीर में 4 हैं और गिलगिस्तान में 2 हैं। टोटल ये हो गई 400 सीटें। तो 300 सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए और जो 400 हैं वो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए। उसके बाद हम चलते हैं मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या चाहिए। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपकी 2nd क्लास और ग्रेड C मास्टर डिग्री ऑफ यानी 16 ईयर है, यानी आपकी 16 साल तालीम होनी चाहिए। MA हो, MSc हो, BS हो, तो ये मास्टर डिग्री की होनी चाहिए। उसके बाद आपके साथ B.Ed होनी चाहिए और या फिर आपकी MA हो फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय HEC। तो ये सब चीज़ यानी जो आपकी मास्टर डिग्री है B.Ed के साथ वो लाजमी है। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज डिटेल फॉर द पोस्ट ऑफ SST सेकेंडरी मेल एंड फीमेल टीचर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन एनी सब्जेक्ट। तो ये किसी भी सब्जेक्ट में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद चलते हैं हम लोग उसके TGT यानी कि सेकेंडरी क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री 16 ईयर एजुकेशन इन रेलिवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी बाय HEC। उसमें ये था कि ये जो यानी ट्रेंड ग्रेजुएशन टीचर थे उसके लिए अब आ रहे हैं। तो उसमें आपकी तालीमी क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए आपकी, यानी कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी BA BSc या उसके बराबर जो तालीम है वो होनी चाहिए। और उसमें सब्जेक्ट उसमें कोई भी यानी कि सब्जेक्ट एनी सब्जेक्ट में था, इसमें सब्जेक्ट दी गई हैं। तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मेल के लिए आपको चाहिए इंग्लिश में 56 टीचर्स हैं, उर्दू में 27 हैं, मैथ में 39 हैं, फिजिक्स 36, केमिस्ट्री 20, बायोलॉजी 22। और ट्रेन ग्रेजुएशन फीमेल टीचर के लिए इसमें भी 56, 27, 39 यानी बराबर की सीटें हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए। उम्मीद है आपको समझ आ गई। ऊपर वाले जो मैं SST टीचर थी उसमें कोई भी सब्जेक्ट है मास्टर डिग्री में, और इसमें सब्जेक्ट वाइज मुंतखब हैं कि इंग्लिश, उर्दू, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये होनी चाहिए सब्जेक्ट। उसके बाद हम चलते हैं एज लिमिट की तरफ। SST के लिए 22 से 23 साल और 5 साल जनरल रिलैक्सेशन जो होती है इसमें तकरीबन 35 साल बन जाती है। उसके बाद यानी कि THT के लिए 28 साल और 5 साल जनरल रिलैक्सेशन और ये तकरीबन बन जाती है 33 साल। तो एज एंड क्वालिफिकेशन विल बी डिटरमाइन ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद आप लोग अब अप्लाई कैसे करोगे। अप्लाई करने के लिए आप लोग जाओगे यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट शैल अप्लाई ऑनलाइन और वेबसाइट इंडक्शन 2025.fgei.government.pk। तो इनमें जाके आपने ऑनलाइन
अप्लाई कर लेना है। नो हार्ड कॉपी विल एंटरटेन, कैंडिडेट मस्ट अपलोड वैलिड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बिफोर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, और इसकी लास्ट डेट 19 मई है। और उसके बाद कहते हैं ये बेस्ड ऑन सिक्योरिटी ऑफ एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्ट विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट विल बी कंडक्ट एट पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची एंड कोयटा। तो यानी कि आप जब अप्लाई करोगे तो उसमें जो कैंडिडेट्स यानी सिलेक्ट किए जाएंगे उनको इन पतों पे बुलाया जाएगा, यानी कि जो आपका टेस्ट सेंटर है वो ये है पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची, कोयटा, इन यानी कि शहरों में आपको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद जब आपको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो उसमें लिखा है कैंडिडेट मस्ट डाउनलोड रूल नंबर स्लिप फ्रॉम देयर लॉग इन अकाउंट एंड ब्रिंग इट टू टेस्ट सेंटर। तो आपने अपना जो अपने अप्लाई करोगे उसके बाद आपका रूल नंबर स्लिप जो आएगा आपने उसको टेस्ट सेंटर पर लाजमी लेके जाना है। तो उसके बाद ये इसमें और कोई ख़ास चीज़ नहीं है। तो उम्मीद है कि मैंने सब चीज़ें आपको आसानी के साथ समझा देंगे और आपको समझ भी आ गई। फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये ऐड अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर लें और ये ऐड आप वहाँ देख लें। और आपसे यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में हौसला अफजाई कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद जॉब अपडेट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। थैंक यू सो मच।